shish taouk. बोनलेस की हमने तकरीबन 3, 6, 9 पीसेस बनाए एग्जैक्टली। सो ये सबसे पहले आ गया चिकन इसमें, और चिकन लेग का जो टेस्ट आता है वो बेहतरीन आता है। ब्रेस्ट थोड़ा ज़रा इसमें ड्राई हो जाता है और आमतौर पे इसको बारबेक्यू करते हैं, कोयले पे पकता है, तो फिर इसका सही टेस्ट आता है। मैरिनेशन के लिए क्या कुछ है, लहसुन आ गया इसमें 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, और साथ में मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये आ गया। और इसके बाद इसमें आ गया लेमन जूस, ये आ गया इसमें लेमन जूस तकरीबन 1 डेढ़ खाने का चम्मच, साथ में 1 चाय का चम्मच नमक। इसमें हम तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के डाल देंगे टोमेटो पेस्ट, और बस इसके बाद हमने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें तेल लगाएंगे, पहले तेल नहीं लगाएंगे। अगर पहले तेल लगा दिया तो मैरिनेशन इसमें जाएगी नहीं, यानी सबसे पहले इसको हमने मिक्स करना है और मसाला लगा के रखे हैं। तकरीबन चिकन अगर पका रहे हैं तो ऑलमोस्ट इसका मैरिनेशन टाइम 2 से 3 घंटा है, और अगर मटन है तो फिर उसको 7 से 8 घंटा आपने मैरिनेट करना होगा और उसमें कचरी पाउडर लगाना होगा। कचरी पाउडर लगाएंगे तो गोश्त गलेगा। पपीता लगाते हैं कुछ लोग, पपीता नहीं लगाते। पपीता बेसिकली गलावट ऐसी करता है जिस तरह बिहारी कबाब की। इसको बेसिकली हम चाह रहे हैं गोश्त साबुत हो लेकिन अंदर से गला हो। इसके लिए अगर मटन यूज़ कर रहे हैं आधा किलो, तो उसमें तकरीबन आपने 1 डेढ़ खाने के चम्मच कचरी पाउडर लगा के 7-8 घंटे इसी मसाले में खूब अच्छी तरीके से लगा के इसको मैरिनेट करना। मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब कहीं जाके शीश ताऊ का सही आपको जायका आएगा। इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। और अच्छा, लेबनीज़ रेस्टोरेंट्स काफ़ी खुले अभी भी है मेरे ख्याल में, और लाहौर में एक लास्ट टाइम मैंने गया था और वहाँ मैंने ट्राई किया, सुना था बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है और यानी फ्रेंचाइज है आई थिंक, बट व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट। मतलब आपको लेबनीज़ खाने अगर खाने हैं और वहाँ पे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इजी है मेरे ख्याल में और स्टैंड आउट करती है, हुमस। और वो हुमस ही बेकार था, मतलब हुमस ऐसा था ही नहीं जिस तरह हुमस होता है। उसके अलावा बाकी फूड को उन्होंने थोड़ा ज़रा देसी कर लिया था, विच आई हैव, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि लेबनीज़ खाने को आप देसी करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई। लेबनीज़ खाना इट्सेल्फ बहुत मज़े का है, इसको कोई देसीपन की ज़रूरत नहीं थी अगर आप इसको नेचुरल रखते हैं जिस तरीके से बनता है। अलबत्ता एक और लेबनीज़ रेस्टोरेंट का मैंने खाया था लाहौर में, इट वाज एक्सीलेंट, प्रॉपर जिस तरह लेबनीज़ खाना होता है बिल्कुल वैसा ही था। ये देखिए, इसको मैरिनेट कर दिया, टोमेटो पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, ऑरिगानो, लेमन जूस और गार्लिक और नमक। इसको हमने अच्छी तरीके से मसाला लगा के इसको कम व बेश तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 घंटे आपने रखना है अगर चिकन है। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन की, फिर हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया, और ऑयल शामिल करने के बाद अब इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। तो इसको दोबारा एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर हमने सिंपली इसको स्क्यूअर्स पे लगा देना है और ये ग्रिल पैन में ग्रिल होगा। और उसके बाद फिर हम इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स ग्रिल करेंगे। एक स्टेप पे आपने इसको मैरिनेट किया और दूसरी स्टेप में इसको आपने स्क्यूअर्स पे लगा दिया। स्क्यूअर्स पे, बैम्बू स्क्यूअर्स पे मैं लगा रहा हूँ, और इसको हमने इस तरह हल्का सा, ये देखिए, ये राउंड करके, और ये गोश्त कोशिश करें कि लटक ना रहा हो, बस ये सारा का सारा गोश्त प्रॉपर तरीके से इसमें स्क्यूअर्स पे लग जाए। और एक स्क्यूअर पे हम तकरीबन 5 से 6 बोटियाँ लगा रहे हैं। शीश ताउक बन रहा है और अभी स्क्यूअर्स पे इसको लगा रहे हैं, साथ में इसकी सब्जियां भी जाती हैं और बड़ी मज़े का इसका टेस्ट आता है। लेकिन हर सब्ज़ी को अलग अलग लगाया हमने। शिमला, ये नॉर्मल हरी मिर्च को हमने ऐसे लगाया, प्याज लगा लिया, टमाटर लगा लिया। इन तीनों को अलग अलग लगाने का मकसद, इन तीनों का कुकिंग टाइम डिफरेंट है। वो ये मिर्चें सबसे पहले पकेंगी, प्याज भी ऑलमोस्ट पकेगा, टमाटर भी, ये तकरीबन 19-20 के फ़र्क के साथ। लेकिन एक साथ उसको हम इसमें से नहीं लगा रहे ताकि अगर पहली कोई चीज़ पक गई तो वो दूसरी चीज़ ओवर कुक ना हो जाए। थोड़ा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और जो हमने शीश ताउक बनाया बेसिकली उसमें चिकन बोनलेस लिया है। आप चाहे तो मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। बीफ भी और मटन अगर आप इस्तेमाल करें, कचरी पाउडर जहन में रखेगा इसमें लगाना है, अदरवाइज़ गोश्त गलेगा नहीं। आपने तकरीबन आधा किलो अगर मीट लिया है, रेड मीट, तो आपने इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच, जिससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ कचरी पाउडर का बड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है और वो फिर ओवरऑल टेस्ट को ख़राब कर देगा। साथ में टोमेटो पेस्ट था, लेमन जूस, मस्टर्ड पेस्ट और गार्लिक चॉप्ड और सॉल्ट और ऑरिगानो, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स किया। चिकन के साथ अगर बना रहे हैं तो 3 से 3 घंटे काफ़ी है। मटन और बीफ 8 घंटे, 7 से 8 घंटे से पहले तैयार नहीं होगा।
यानी जायका भी नहीं जाएगा अंदर, और ख़ासतौर पे जो हमने कचरी पाउडर डाला है उसको अपना असर दिखाने के लिए इतना टाइम ज़रूरी चाहिए होता है। इसके बाद सिंपली हमने इनको ग्रिल पैन पे बनाना है और साथ में पिटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। और पैन थोड़े से गर्म हो गए तो मैं इसकी चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर रहा हूँ। ऑलिव पॉमेस ऑयल, ग्रिल पैन से होगा फ़ायदा क्या कि थोड़ा सा आपको ज़रा बारबेक्यू टाइप का टेस्ट आ जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल पैन में भी आप पका सकते हैं। बेस्ट जो है ये उसूलन पकना चाहिए कोयले की आंच पे, वो सबसे बेस्ट तरीका है इसका। और आंच, पैन बहुत गर्म हो गया तो मैं इसकी आंच बिल्कुल बंद ही कर रहा हूँ ताकि ये जले ना। ये आ गया चिकन। तो 8 स्टिक बनी है टोटल। अच्छा, वेट उसमें हाफ के जी लिखा हुआ था, ये गलती से हमारे पास चिकन 1 kg आ गया, तो इसकी वजह से आपको थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है। अदरवाइज़ ये हाफ के जी की रेसिपी और हाफ के जी के हिसाब से आपने इसको बनाना है, इंग्रेडिएंट भी हाफ के जी के हिसाब से ही है। अब हमने इसकी आंच ऑन कर देनी है, लेकिन बहुत कम आंच पे पकेगा, ज़हन में रखिएगा, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। ये देखिए हल्की आंच बस, और इस साइड थोड़ी पकेगी, इसके बाद टर्न करेंगे इसको, और ये जैसी पक जाएगा इसके बाद ये सब्जियां जो हैं इनको भी हम पकाएंगे। बल्कि मैं काम ये करता हूँ कि ये कीमा यहाँ से हटा लेता हूँ और एक अदद फ्राइंग पैन लेके उसमें मैं ये वेजिटेबल पका लेता हूँ, और ये पैन हम यहाँ रख देते हैं। सब्जियों को बहुत थोड़ी देर के लिए पकाना है, हल्की सी पक जाए बस काफ़ी है। ग्रिल पैन पे बन जाए ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास अभी ग्रिल पैन सारे ऑक्यूपाई हो गए, तो हमने इसको नॉर्मल पैन में पका रहे हैं। और ध्यान में रखना है आपने, इसको हमेशा पैन में पका रहे हैं तो बिल्कुल धीमी आंच पे पकेगा, सही तरीके से अंदर तक पक जाएगा और ऊपर से कलर इसका ख़राब नहीं होगा। तो ध्यान में रखिएगा इसको अपनी धीमी आंच। ये आ गया पैन, और जैसे ही पैन गर्म हुआ इसमें आपने ये टमाटर रखे, साथ में ये प्याज आ गई, और साथ में ये हरी मिर्चें आ गई। अच्छा, इनमें हरी मिर्चें ये वाली थोड़ी ज़रा बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं, हल्की है। इसमें आमतौर पे बड़ी मिर्चें जो जर्मन चिली कहलाती है वो इसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे पास वो थी नहीं तो हमने ये वाली इस्तेमाल कर ली थी, स्पाइसी की। और इस साइड को मैं तकरीबन कुछ 7-8 मिनट तक पकाऊंगा, फिर टर्न करूँगा, और फिर एक आध दफ़ा इसको और टर्न करूँगा और ये हो जाएगा तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं सब्जियाँ। अच्छा, सब्जियों को आपने बहुत देर तक नहीं पकाना, मेरे हिसाब से 5 मिनट पकेगा, ईच साइड थोड़ी पकेगी, फिर हम इसको टर्न करेंगे और ये भी हो जाएगी तैयार इन नो टाइम। लेकिन चिकन का टाइम जो है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लगभग ये इसको लगेगा। ईच साइड से 7-8 मिनट मैं इसको पकाऊंगा, फिर टर्न करके 8 मिनट और फिर देखेंगे अगर थोड़ी सी कसर हुई तो फिर हम इसको दोबारा मज़ीद पकाएंगे। ये ले लिया स्लाइसर, ये देखें बेहतरीन हो गया, कलर भी इसका कंट्रोल में। इसमें असल में जो टोमेटो पेस्ट है ये अगर तेज़ आंच पे आप पकाएंगे तो ये जल जाएगा, इसी वजह से मैं इसको धीमी आंच पे पका रहा हूँ ताकि टोमेटो पेस्ट की वजह से हमारा चिकन जल ना जाए। और इस सब्जियों को हमने थोड़ा सा ज़रा देखना है कि सब्जियाँ और कुक ना हो जाए। पैन थोड़ा अभी गर्म नहीं था, अब गर्म हुआ है, तो कुकिंग टाइम मेरे ख्याल में इसका अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ये बेहतरीन तैयार हो जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेबनीज़ शीश ताउक और बहुत ही मज़े की डिश है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हल्का सा मिंट डाल दूंगा, और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है वैसे मिंट का भी इसके साथ। शीश ताउक अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चपातियाँ 3 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च दरमियानी 5 अदद, बड़ी प्याज 1 अदद, पुदीना चंद पत्ते, तेल आधा कप।